क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। देखो एक टावर है और स्टेट हाईवे इस टावर की तरफ आ रहा है। ओके, ए मैन स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर बैठा हुआ है एक आदमी। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक कार आ रही है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है 30 डिग्री। विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रही है टावर की तरफ। और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था कार का कितना होगा 60 डिग्री हो गया। तो पहले ये कितना था, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये 30 डिग्री था। ओके, ये 30 डिग्री था आपका। थोड़ी देर के बाद ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। दिस वन 60 डिग्री, ठीक है, ये इधर आ रहा था 6 सेकंड के बाद। तो ये क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। कार को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम और लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो उनका नेमिंग रखेंगे इनकी, जैसे ए बी डी सी, यानी डी से लेके बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है वो तो इसमें मिली गई आपको। अब इसमें आगे देखते क्या इसमें रखना है। तो ए भी आपका टावर है, दिस इज टावर, और जिसकी कोई हाइट वगैरह नहीं दी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ओके, स्पीड कंसीडर कर लेंगे, स्पीड इसकी मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी वी मीटर पर सेकेंड। क्या मान लें, बी मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम सी टू डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी से डी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना v और टाइम कितना आपका 6, तो ये आएगा 6v मीटर। ओके, ये आपने डिस्टेंस में लिख लिया 6v मीटर। अब आगे लेट टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, लेट टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इक्वल टू टी टाइम, टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में वो डी से बी तक पहुंच जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी लगा देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम डी टू बी कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना आपका v, टाइम कितना t, तो जाएगा vt मीटर। ओके, तो क्या क्या आपके सामने आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं सी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, सी डी इक्वल टू 6v मीटर। और यहाँ पर लिखेंगे डी बी की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू टी मीटर। तो ये आपके सामने वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, फिर 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्टेंस इन ट्रायंगल ए टी बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, ए बी डिवाइडेड बाई डी बी।
तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू अप्लाई करेंगे √3 AB अपॉन DB। DB कितना आपका V इंटू टी, यहाँ से आप AB निकाल लो। AB कितना आएगा √3 V इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू कितना आएगा AB डिवाइडेड बाय CB। ठीक है, tan 31 बाई √3, AB आपको नहीं पता तो CB को क्या लिख सकता हूँ मैं, CD प्लस DB, CD प्लस DB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 इक्वल टू कितना आएगा आपका CD प्लस DB। तो यहाँ से आप AB इक्वल टू √3, तो आप पहले CD की वैल्यू पुट करो 6V, फिर आप OB ये क्या DB की वैल्यू पुट करो, DB कितना है V इंटू टी, और यहाँ से आप निकाल लो AB कितना आएगा 6V प्लस BT बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। तो वो AB इक्वेशन 1 BAB है, इक्वेशन 2 BAB है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा √3 VT इक्वल टू 6V प्लस VT अपॉन √3। तो √3 को लेकर इधर आ जाओ, तो √3 को लेकर इधर आओगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3VT इक्वल टू 6V प्लस VT, तो V2 को उठा के इधर लेकर आओ, तो 3VT माइनस VT इक्वल टू 6V। 3VT माइनस VT कितना रहेगा 2VT इक्वल टू 6V। यहाँ से टाइम निकालो, टाइम कितना आएगा 6V अपॉन 2V, और V से V कैंसिल, 2 3 जा 6, फाइनली टाइम कितना आएगा आपका 3 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 3 सेकेंड। तो इसमें क्या लेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन टू कार फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक गया D to B इज 3 सेकेंड। Okay, this is your answer. Thank you.